काम बन जाए, महात्मा की दया से, गुरु गुरु की मौज से प्रभु का दर्शन हो जाए। एक बार की बात है, गुरु महाराज संदेश सुनाते हुए बता रहे थे, एक बार राजा चित्रसेन इस धरती पर थे और राजा चित्रसेन जंगल में शिकार के लिए निकल गए थे। शिकार के पीछे भागते 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 बहुत काफी दूर चले गए, शिकार नहीं मिला। शाम होने वाली थी, राजा अपने घर से बहुत काफी दूर निकल गया था। वापस घर आने में अब डर हो रहा था कि रात के समय में कहीं जंगली जानवर मुझे घेर लेंगे, मार डालेंगे। राजा चित्रसेन जंगल में एक बरगद के नीचे अपने घोड़े की लादी उतारा और जमीन पर बिछा दिया, उसी पर बैठ गए। जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। रात का पहला पहर शुरू हो गया था। रात का पहला पहर शुरू हो गया था। बरगद के पेड़ के ऊपर एक यानी पंछी आया, एक पंछी का जोड़ा आया, बरगद के पेड़ पर बैठ गया। पंछी का जोड़ा अपनी जोड़ा से कहने लगा। नर ने मादा से कहा, अजी जानती हो? नर मादा ने कही, मैं कुछ नहीं जानती अजी, तो मैं तुमको बता देता हूं, सुनो। वह मादा नर ने मादा से कहा, वहां यहां तो है लेकिन वहां नहीं है। नर ने मादा से कहा, यहां है वहां नहीं है। राजा चित्रसेन आवाज को सुने तो कहा, ये पंछियों ने क्या कह दिया, यहां है वहां नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, इसका भेद क्या होता है? प्रेमी भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनो। राजा चित्रसेन विचार करने लगे। वह पंछी बरगद के पेड़ से उड़ गए, चले गए। रात का पहला पहर निकल गया, दूसरा रात का पहर लग गया है। दूसरे पहर में उस बरगद के पेड़ पर एक हंस और हंसनी आकर बैठ गई। हंस ने हंसनी से कहा, अजी जानती हो? हंसनी ने कही, मैं कुछ नहीं जानती। कहा, जो मैं बता रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनो। हंस ने हंसनी से कहा, वहां तो है लेकिन यहां नहीं है। हंस ने हंसनी से कहा, वहां तो है लेकिन यहां नहीं है। राजा चित्रसेन ने इस बात को सुने, कहा, इस हंस ने क्या कह दिया, वहां है यहां नहीं है। उस पंछी ने कहा, यहां है वहां नहीं। इसने कहा, वहां है यहां नहीं। इसका मतलब क्या होता है? हंस हंसनी थोड़े समय के बाद उड़ गए, उस बरगद के पेड़ को खाली कर दिया। रात का तीसरा पहर लग गया। रात का तीसरा पहर लगा, तब तक प्रेमी भाई बहनों उस बरगद के पेड़ पर एक बकुला का जोड़ा आकर बैठ गया। बकुला ने अपनी नर से कहा, मादा से कहा, अजी जानती हो? का कुछ नहीं जानती। का सुनो, मैं तुमको बता देता हूं। नर ने मादा से कहा, अरे जी, न यहां है न वहां है, न यहां है न वहां है। राजा चित्रसेन इस बात को सुने और अंदर में गुनान करने लगे, घबराने लगे। इसका मतलब क्या होता है? धीरे धीरे रात का चौथा पहर लगा, रात सारी निकल गई। राजा चिंता में डूबे रहे, रात को सोए नहीं। सुबह हुआ, घोड़े पर सवार हुए। अब जंगल की तरफ न जाकर अपने राज्य दरबार को आ गए। अपने राज्य में आए और राज्य दरबार में जाकर अपने मंत्री को बुलवाया। मंत्री आए, मंत्री का, सारी प्रजा को इकट्ठा करो, हमारे राज्य में जितने ज्ञानी हैं, जितने ऋषि मुनि जोगी जति सती हैं, सबको बुलाओ। मंत्री को आदेश हुआ। मंत्री ने सैनिक को आदेश किया। सैनिक ने चारों तरफ खबर पहुंचाना शुरू कर दिया और देखते देखते राज्य के सारे विद्वान इकट्ठे हो गए। राजा ने ऐलान कर दिया था, जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसे आधा राज्य दे दूंगा, आधा राज्य दे दूंगा। राजा के सामने सारे विद्वान आकर खड़े हो गए। बड़े ऋषि मुनि जोगी जति, भोंगा चोंगा बढ़ाने वाले साधु, जो अपने को साधु कहते हैं, ऐसे दाढ़ी बढ़ा लिया, बाल रख लिया, कपड़ा रंगा लिया, ऐसे तमाम लोग आकर बैठ गए राज्य दरबार में। राजा मंच पर आकर बैठे। राजा ने ऐलान कर दिया, जो मेरे सवाल का जवाब दे देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज आपका सवाल क्या है? राजा ने सवाल बताया, मेरा पहला सवाल है, यहाँ है वहां नहीं। दूसरा सवाल है, वहां है यहाँ नहीं। तीसरा सवाल है, यहाँ वहां कहीं नहीं है। सारे विद्वान सुने और घबराने लगे। ये कौन सा सवाल है भाई? ये कौन सी बात है? ये कोई सवाल होती है? ये तो बुझौल बुझा रहे हैं। ये बुझौल कौन बुझेगा? अब सारे विद्वान घबरा गए। राजा ने कहा, अगर 3 दिन के अंदर में मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो सारी प्रजा को फांसी पर मैं लटका दूंगा। एक घोर सूचना हो गई चारों तरफ। उसी राज्य दरबार में एक श्रुति नाम के पांडे बैठे थे। श्रुति नाम के पांडे बैठे थे। उनको बहुत बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी चिंता हुई
कि आज राजा के यानी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा तो सारी प्रजा आज बेमौत मारी जाएगी। दरबार से श्रुति पाने उठे, अपनी महल को, अपने मकान को चलते चले गए। जब अपने मकान को पहुंचे, उनकी एक औलाद थी, एक संतान थी, एक लड़की थी। वह लड़की अपने पिता के चेहरे को देखी, मुखमंडल को देखी, वो भाग गई। जाकर सामने खड़ी कही, पिताश्री आपके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है। कहा नहीं पुत्री, कोई चिंता नहीं है। कहा नहीं पिताश्री, वो संतान कैसी होती है जो अपने पिता के चेहरे को देखकर न परख ले, अपने पिता के चिंता का कारण न जाने, वो संतान कैसी कही जाती है। वो लड़की विद्यावती ने कही, पिताश्री अपने चिंता का कारण बताइए। पंडित वो ब्राह्मण ने अपनी बिटिया विद्यावती से अपने वो सवाल को बताया। अब बेटी मेरी चिंता यही है कि राजा के सवाल का अगर जवाब नहीं दिया गया तो सारी प्रजा यानी फांसी पर चढ़ जाएगी। बेटी ने पूछी सवाल क्या है? पंडित जी ने तीनों सवाल बता दिया। यही राजा का सवाल है। लड़की ने कही बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने चिंतित हो? वो छोटी सी बिटिया ऐसे गुरु के पास जाती थी, गुरु के आश्रम में जाती थी, गुरु की सेवा करती थी। कही बस पिताश्री एक छोटी सी बात के लिए आप इतना चिंतित है? अरे ये कौन सी बात है? राजा को जाकर कह दो, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन हे पिताश्री, राजा के सामने एक शर्त रख देना। शर्त क्या रखना? ये जो 3 दिन का समय है, ये 5 दिन का समय दे और 25,000 रुपया यानी दरबार से मांग कर लाओ। 5 दिन का समय, मैं उनके तीनों सवाल का जवाब दे दूंगी। वो छोटी बिटिया, प्रेमी भाई बहनों, वो ब्राह्मण देवता गए राज्य दरबार में, 5 दिन का समय मांगा और 25,000 रुपया मांगा। 25,000 रुपया मिला। ये ब्राह्मण देवता घर को लेकर आए। बिटिया ने 25,000 रुपया ले ली और 5 दिन का समय मिल गया। बिटिया 25,000 रुपया लेकर घर को छोड़कर निकल गई, घर से बाहर निकल गई। और ब्राह्मण वो राजा के यानी सवाल के जवाब की तलाश करने के लिए जब बाहर गई तो एक नर्तकी यानी एक वेश्या कोठे पर नाच रही थी। ऐसे लोग आते जाते थे। वो जाकर वेश्या के सामने गई और कही बहन तुम ये कौन सा काम करती हो? कहीं यहाँ पर आकर लोगों के मन को बहलाती हूँ, लोगों के मन को यानी खुश रखती हूँ। कहा कितनी कमाती हो रोज? कहा यही 500-1,000 रुपया रोज कमा लेती हूँ। वो लड़की ने कही, विद्यावती ने कही बस बहन तू ये काम बंद कर, मेरे साथ चल और 5 दिन का समय मुझे दे दे और 5 दिन में जो 1,500 कमाती हुई 5,000 रुपया मेरे से ले ले और मेरे साथ चल। वह नर्तकी ने सोची, वेश्या ने सोची क्या कौन जाए नरक का काम करने, 5,000 रुपया मिल गया, अब क्या जरूरत है, चलो इसके साथ में चला जाए, ये रोज भोजन देगी, इसके साथ में 5 दिन घूमने का आनंद तो मिलेगा। वो नर्तकी वेश्या वो लड़की के साथ में चलती। प्रेमी भाई बहनों, वो लड़की लेकर आगे बढ़ी, आगे चलती चली गई। ऐसे एक सुनसान जंगल दिखाई दिया। उस जंगल के किनारे पर ऐसे एक बरगद के नीचे एक महात्मा जैसे बैठे थे, प्रभु के भजन में मालिक को याद करते थे। लेकिन कोई रास्ते से जाता था तो महात्मा जी को ढेला मार देता था, कोई जाता था तो अनाप शनाप उल्टा सीधा बोल देता था। महात्मा जी चुपचाप पड़े रहते थे, किसी का जवाब नहीं देते थे। जैसा कि गुरु महाराज ने कहा कि खोद खाद धरती सा है, काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सा है, और से सहा न जाए। जैसे जंगल के वृक्ष है, इस पर आरा चलाओ, टांगा चलाओ, एक बार जवाब नहीं देंगे। मिट्टी यानी धरती पर हजारों फावड़ा मारो, ये मिट्टी आपसे कहने नहीं आएगी, बड़ा कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। ऐसे महात्मा होते हैं, हजारों गाली दे दो, हजारों बातें बोल दो, महात्मा चुपचाप सहन कर कर चले जाते हैं। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, उस समय में महात्मा जी यानी किनारे पर बैठे थे, लोग उनको गाली देते थे, कुछ अनाप शनाप बोल देते थे, ढेला मार देते थे, लेकिन महात्मा जी किसी से कुछ बोलते नहीं थे। वो लड़की महात्मा के पास पहुंची, कही बाबा यहाँ आप किनारे पर। कहा बेटी मैं क्या करूं, मैं प्रभु को याद करता हूँ, मालिक को याद करता हूँ। लड़की ने कही महात्मा जी यहाँ पर रहते हो, अरे मेरे साथ चलिए, 5 दिन का समय दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा बेटी मुझे ले जाकर क्या करोगी? लड़की ने कही महात्मा जी से कि बाबा मैं जो खाऊंगी वो खिलाऊंगी, जहां सोऊंगी वहां आपको सोने के लिए जगह दूंगी। महात्मा जी दया करिए मेरे साथ चलिए। लड़की की बात को सुनकर महात्मा जी उस लड़की के साथ चल दिए। लड़की महात्मा जी को लेकर और धर्मेशिया को लेकर आगे बढ़ी तो ऐसे एक सुनसान एक गांव मिला। बहुत छोटा सा गांव था। गांव में एक व्यक्ति था। गांव के रात के समय में वो घरों में जाकर सेल लगाता था, चोरी करता था, इनकी बात उनसे कहता था, उनकी बात उनसे करता था, निंदा बुराई करता था, चुगली करता था, ऐसे झूठ बोलता था। वह चोरी किया था। वहां पर लड़की जब देखी कि चोर को लोगों ने पकड़कर मार रहे हैं, लड़की जाकर खड़ी हो गई। कहा भाई इसे क्यों मारते हो? अरे बहुत खराब आदमी है, रात को चोरी करता है, दिन में शिकायत करता है, निंदा बुराई करता है, चुलाई करता है। कहा वह लड़की ने कही आखिर में कितना चोरी किया? तो वो
जिसकी चोरी हुई थी उसने बताया कि आज मेरे 2000 की चोरी कर लिया। लड़की ऐसे अपने जेब से 5000 रुपया निकाल कर और उस आदमी को दे दिया, कहा चोर को छोड़ दो, इसे मैं संभाल लूंगी, मैं इसे अच्छा बना दूंगी, इसे मैं यानी सच्ची बात बताकर चोरी से मुक्त करा दूंगी। लड़की चोर को भी ले लिया और लेकर प्रेमी भाई बहनों 5वां दिन लग गया। 5वें दिन राजा के दरबार में लड़की ऐसे बेश्या को लेकर, साधु को लेकर और चोर को लेकर खड़ी हो गई। राजा 5वें दिन सिंहासन पर आया, कहा कोई है मेरे सवाल का जवाब देने वाला। लड़की खड़ी हुई प्रेमी भाई बहनों, कहा महाराज आपके सवाल का जवाब तो मैं लेकर आई हूँ। कौन सा सवाल का जवाब लाकर लाई हो? लड़की ने कई पहले नंबर पर बेश्या को खड़ा कर दी। कहा महाराज ये आपके पहले सवाल का जवाब है। कहा ये कौन सी बात है? मैंने सवाल किया था, सवाल का जवाब होना चाहिए। तो लड़की ने कही महाराज आपके सवाल का जवाब तो है, आप पूछो ना सवाल, अपना सवाल दोहराओ, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। राजा ने कहा मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बकवासबाजी करे हो? लड़की ने कही महाराज ये बेश्या है, यहाँ धरती पर जब तक है लोगों के मन को बहलाती है, 1000-500 रुपये पाती है, बहुत खुश होती है, लेकिन इसका यहाँ तो बन रहा है, जब तक इसकी जवानी है तब तक इसका बन गया, लोगों के मन को बहलाई, इसका मन बहल गया, बहुत अपने आप में खुश रहती है, लेकिन इसका परलोक बिगड़ रहा है, इसका परलोक में कोई जगह नहीं महाराज, इसे परलोक में कोई जगह नहीं मिलेगा। राजा सिंहासन से उठकर ऐसे उठा, जमीन पर आया, बेश्या को देखा, लड़की से कहा धन्य है तू बेटी, मेरे पहले सवाल का जवाब मिल गया, यहाँ तो इसका बन रहा है लेकिन